We have the next topic, eddy current. Eddy current क्या होता है? It is a phenomena of self inductance. Self inductance और mutual inductance, इनमें जो प्रिंसिपल काम करता है that is Faraday's law. What does it say? That the magnetic flux linked to a coil, if there is a change in the magnetic flux, then an EMF is induced in the coil. इस कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे टच हो रहा है और वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, उसको अपोज करता है। अपोज करने का इसके पास क्या तरीका है? इसके पास ये तरीका है कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये इस तरफ में एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा ताकि इंक्रीज ना हो सके। ओके, ये तो ये क्या करता है, एक उल्टा ईएमएफ बनाता है। और अगर यहाँ से हमने सर्किट को क्लोज कर दिया, if we close the circuit, then current will start flowing. So EMF is induced according to Faraday's law, and if the circuit is complete, current starts flowing in the coil. This we all know. Okay. उसके बाद इसका रीजन हमने लेंजेस लॉ में पढ़ा है। लेंजेस लॉ says इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? The direction of current will be such which will oppose the cause of change of flux. फ्लक्स किसके कारण से चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए इसमें करंट बनेगी, उस डायरेक्शन में बनेगी जो इसको अपोज कर सके। ओके, नाउ द थिंग इज इफ देयर इज नो कॉइल एंड देयर इज ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन, कॉइल नहीं है, ऐसा पूरा गुटका है। अब यहाँ पर हमने एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को ऐसे मूव किया। Suppose we have moved the magnet and there is no coil here. This is there. Will it be able to oppose it? Coil को oppose करती थी। हमने क्या देखा कि ये भी oppose करता है, ये भी oppose करता है। कैसे देखा? ये एक मैग्नेट है, इसको हमने धागे से लटका दिया, ऐसा ऑसिलेट करा रहे हैं। अच्छा, ऐसा ऑसिलेट करा रहे, इसके सामने हम ये एक लोहे का पीस लेकर आए तो देखा कि ये जो पहले 1 मिनट में 10 बार ऑसिलेट करता था, अब 1 मिनट में 4 बार करता है, only 4 times. It has become slow as if somebody is opposing. और हमने तो इस सामने रखा, तो इससे हमको ये पता लगा कि कोई अपोज कर रहा है। इसी तरह से हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट भी किए। किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए? ये एक पेंडुलम है, इस तरह से ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इट हैज सर्टेन टाइम, और यहाँ पर हमने एक मैग्नेट को रख दिया। जैसे ही मैग्नेट को रखा, इसका ऑसिलेशन एकदम स्लो हो गया, स्लो होके बड़ी जल्दी वो बंद हो गया। दिस इज नोन एज डैम्पिंग। डैम्पिंग ये आयरन का बना हुआ है, जिसमें ऐसे डैम्पिंग होगा। ओके, आयरन का या मेटल का, किसी भी मेटल। ओके, एनी मेटल बिल्कुल। तो ये इस फिनोमेना को जब हमने सोचा तो एक थ्योरी सामने आई। दैट थ्योरी सेज वेदर इट इज ए कॉइल और नो कॉइल, मटेरियल इज देयर, वो अपने नेचर को कंटिन्यू करता है। एंड व्हाट इज द नेचर? टू अपोज द चेंज। यहाँ पर इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और साउथ, इनके बीच में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से ये मेटल का पीस इस लोकेशन पर था, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कितना था? 0। यहाँ पर आया, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया 5। देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक। ये तो सबको समझ में आता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ये क्या करना चाहेगा? अपोज। अपोज करने का इसका मेथड देखिए। अपोज करने के लिए अगर ये कॉइल होती तो क्या करता? करंट फ्लो कराता। करंट फ्लो किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से। तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं? इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, मेटल है, इसके पास भी ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन को लाइन से लगाता है और उनको घुमाना शुरू कर देता है। So there is a metal like this metal piece, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे लाइन से लगाया and the electron start moving this way। और
इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर ही लाइन बना के ये ऐसे चलने शुरू हो गए एंड ए करंट स्टार्ट्स इन इट। बिना कॉइल के इस तरह से करंट फ्लो शुरू हो गया। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, तो ये जो रास्ता चुनते हैं सबसे पहले ये बड़ा रास्ता चुनते हैं लाइक दिस। Many number of electrons are moving around it. अगर ये करंट इनसफिशिएंट होती है उसको अपोज करने में, तो और करंट को इंक्रीज करते। कैसे इंक्रीज करते? देयर इज अनदर रो, ये दूसरी लाइन इलेक्ट्रॉन की स्टार्ट हो जाती है। ये भी अगर करंट बढ़ती है, कम होती है तो तीसरी शुरू हो जाएगी, ये भी कम होती है तो चौथी शुरू हो जाएगी। तो व्हाट वी सी कि सब इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे घूमने शुरू करते हैं और ये वैसा ही इफेक्ट बन जाता है जैसे पानी को आप ऐसा घुमा दीजिए गोल, तो उसमें भंवर पड़ता है, भंवर को एडी बोलते हैं। सो दिस इज एडी करंट, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे या ऐसे या ऐसे नहीं चलते, ऐसे गोल चलते हैं। क्यों गोल चलते हैं? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन गोल चलेगा, इस तरह से चलेगा, तो करंट बनेगी और करंट से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का सबसे नेचुरल वे क्या है? फ्लो ऑफ करंट इन ए कॉइल, इन ए सॉलिनॉइड, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड सामने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। कौन से सामने वाले को? जो कि इसके सामने अपना चेंज दिखा रहा है, फ्लक्स का चेंज दिखा रहा है, उसको अपोज करने के लिए ये अपने अंदर एक करंट पैदा कर लेता है। ओके, ये बात समझ में आई? सो दिस इलेक्ट्रिक करंट इन ए सॉलिड इज नोन एज एडी करंट। अच्छा, ये कैसे पैदा हुई ये तो हम समझ गए, इसका सोर्स क्या है, करती क्या है? तो आंसर ये है कि जब ये यहाँ पर ऐसे आता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। जैसे ही ये एंटर करेगा, इसके साथ फ्लक्स लिंक होगा, उस फ्लक्स के कारण ये अपोजिट फ्लक्स बनाएगी। वो अपोजिट फ्लक्स इसको इसमें घुसने नहीं देगा। घुसने नहीं देगा मींस वो चेंज नहीं होने देगा। यहाँ पर इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना था? 0। अब अगर यहाँ पर भी 0 होना चाहिए तो कैसे हो सकता है 0? वेरी सिंपल आंसर, इसको अंदर घुसना ही नहीं चाहिए। नहीं घुसेगी तो कितना होगा? 0, नो चेंज। और हमारा नेचर क्या चाहता है? नो चेंज। तो वो घुसने ही नहीं देती है। तो नो चेंज के दो तरीके, एक उल्टा फ्लक्स बनाओ, इसके साथ फ्लक्स लिंक हुआ 10, इसके अंदर एडी करंट बनी, उसने उल्टा पैदा किया 10 - 10, कितना हो गया टोटल? 0, नो चेंज। दूसरा रास्ता यहां से आ रहा है, इसको यही रोक दो, अंदर ही मत आने, तो भी फ्लक्स लिंक कितना हो गया? 0, नो चेंज। अब वो कौन रोकेगा? तो क्या होता है नेचर में, जब ये यहां पर आता है तो दोनों काम होते हैं। जैसे ही आधा अंदर घुसा, एडी करंट चालू हो गई। एडी करंट ने इसको अपोज किया कि और आगे मत आना, तो ये स्लो हो गया, अंदर आते आते और स्लो हो गया। लेकिन ग्रेविटी के फोर्स से आ तो गया, लेकिन उसकी स्पीड कैसी हो गई? कम। ठीक है, आ गया। अब जब ये इसके अंदर इस तरह से आ गया चलते हुए, ऐसा अंदर आने दिया, स्पीड इसकी कम हो गई। अब जैसे ही ये बाहर जाने लगता है, फिर सोचिए, अंदर आया तो अपोज तो नहीं कर पाया, आ तो गया, ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा था, तो यहाँ आ गया। अब इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक है? 10। अब बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। अब क्या होता है? एडी करंट उल्टी बनती है। उल्टी एडी करंट बन के इस 10 को 0 नहीं होने देती। कितना रखती है? 10। तो इसको 0 में नहीं जाने देती। अगर वो 0 में नहीं जाने देती मतलब खींच के वापस यहीं रखती है। तो जब अंदर आता है तो भी रोकते हैं और जब बाहर जाता है तो भी रोकते हैं। और दोनों काम कौन करता है? एडी करंट पर। तो जैसे ही अंदर घुसेगा एडी करंट
एक डायरेक्शन में बनेगी, जब बाहर निकलने लगेगा तो एडी करंट उल्टी डायरेक्शन में बदलेगी, ताकि पहले तो अंदर ना आ पाए और आ गया तो बाहर ना जा पाए। इस तरह से हमने ये देखा कि एडी करंट का जो नेचर है वो क्या करता है, वो उस मोशन को अपोज करता है। इसको बारीकी से समझिए, वो उस मोशन को अपोज करता है जिसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है। पेंडुलम ऐसा आता ही नहीं तो फ्लक्स चेंज नहीं होता, तो ये किसको अपोज करता है, पेंडुलम के आने को अपोज करता है, यानी इसको वो स्लो कर देता है। सो दिस इज व्हाट द एडी करंट डज। कैसे करता है वो आप समझ गए फ्लक्स के लिए। ओके, सो ये आप नोट करिए, व्हाट इज डन बाय एडी करंट। Eddy current oppose the motion which cause the change in flux. Eddy current oppose the motion which cause the change in flux. This is what eddy current do. मैंने आपको ये नहीं लिखवाया कि eddy current बनती कैसे है। That you have understood well. Okay. एक मेटल के साथ फ्लक्स कब चेंज होता है, या तो वो मेटल मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, या मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाली चीज मूव कर रही है, दोनों में से एक कोई मूव कर रहा होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। और एडी करंट क्या करती है, उस मोशन को अपोज करती है। दिस इज व्हाट इज डन बाय एडी करंट। अच्छा, एडी करंट के बारे में अगली बात, एडी करंट हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छी होती है कि बुरी होती है? तो आंसर है, साइंस का कोई भी फिनोमिना अच्छा या बुरा नहीं होता। इट डिपेंड्स हाउ वी यूज इट। हम कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। हर फिनोमिना की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो होगी, उसके रेजिस्टेंस के कारण वो हीट बनाएगी, तो हीट तो बनेगी। वो हीट अगर एटमॉस्फेयर में लूज हो जाती है, दैट इज ए डिसएडवांटेज टू अस, कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई। और अगर उस हीट को हम कहीं यूज करते हैं, गीजर में पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए और किसी काम के लिए यूज करते हैं, देन इट इज ए असेट टू अस, हमको चाहिए वो हीट। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। एडी करंट के लिए हम जो मोटर्स बनाते हैं, जैसे फैन में हमने मोटर लगाई है, पंप में मोटर लगाई है, ऐसे हर चीज में मोटर लगाई है। उस मोटर में कॉइल रहती है, कॉइल में करंट फ्लो होती है, जैसे टॉरॉइड होते हैं या सॉलिनॉइड्स होते हैं। उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर भी होता है। उस सॉफ्ट आयरन में एडी करंट बनती है, एडी करंट उसको अपोज करती है। उसके कारण दोनों में टक्कर होती है, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं और वो लोहे का पीस घूमना शुरू कर देता है। वी गेट द मोटर वर्किंग। तो इस मोटर के चलने में, फैन की मोटर चलने में एडी करंट इज वेरी हेल्पफुल। लेकिन एडी करंट का प्रॉब्लम ये होता है कि करंट जब भी फ्लो होगी, हीट तो पैदा होगी। स्पेशली अगर वो आयरन में बनती है तो आयरन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए उसमें हीट पैदा होगी और वो चीज गर्म हो जाएगी। अगर वो हीट होगी, दैट इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, हीट इज रेडिएटेड आउट। इस तरह से हम चाहते हैं, कई जगह हम ये चाहते हैं कि हम एडी करंट का फायदा तो उठाएं, लेकिन उसकी हीट को कम कर दें। तो हम चाहते हैं एडी करंट्स
कम हो जाए। तो कई ऐसे यूज हैं जिसमें एडी करंट हमको बेनिफिट देती है और कई ऐसे यूज हैं जिसमें एडी करंट से हमको लॉस हो। तो लॉस के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? हीट जनरेटेड बाय एडी करंट। ओके, नाउ वी विल सी एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, whether you call it loss, whether you call it benefit, but there are certain features which we can say applications. We will see very briefly. ये एक बड़ा छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है, तो इसीलिए इसे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिख पाऊंगा। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन इज डैम्पिंग। डैम्पिंग इन इंस्ट्रूमेंट्स। अभी आपको मैंने पेंडुलम का एक एग्जांपल दिया था। सेम थिंग वी यूज इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जब कॉइल में करंट जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में, it will make a torque and it will rotate like this. When it rotates, it develops a speed, angular speed. Due to inertia, due to its moment of inertia, it does not stop. It goes on moving. तो अगर यहाँ पर हमारी रीडिंग 3 एम्पियर है, यहाँ पर आकर पॉइंटर को रुक जाना चाहिए, इसके साथ कॉइल है। ये जब कॉइल ऐसा घूम कर आई, कहां से? 0 से 3 तक गई, 3 पे रुकती नहीं है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इट गोज टू 4 हियर, 4 जाती है, फिर इस पर उल्टा फोर्स लगता है, उल्टा टॉर्क लगता है, वापस आती है, तो वापस आती है, फिर 3 पे नहीं रुकती, इधर 2 पे चली जाती है। सो इट गोज ऑन ऑसिलेटिंग, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है, और हम खड़े रहते हैं कि कब ये रुकेगी और हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो हमारी जरूरत किस बात की है कि इसके ऑसिलेशन को डैम्प कर दिया जाए, ब्रेक लगाया जाए। और डैम्पिंग कौन करता है? एडी करंट। So here we use it for damping purpose in instruments. और एडी करंट का हम लोग यूज करते हैं इन इंडक्शन मोटर्स। इंडक्शन मोटर्स, ये जो हम फैन चला रहे हैं, कूलर्स की जो मोटर होती है, इस तरह से जो स्मॉल वर्क की लो आरपीएम की मोटर्स होती हैं, लो पावर की मोटर होती हैं, लो पावर लो आरपीएम। मोटर का प्रिंसिपल जब हम पढ़ते हैं, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ा है। एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, किससे बनेगा? 2 कॉइल में करंट फ्लो हो रही, एक नॉर्थ और एक साउथ मैग्नेटिक फील्ड बना, उसके बीच में एक तीसरी कॉइल है, इस कॉइल में करंट फ्लो होगी, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होने की कोशिश करेंगे और ये बीच वाली कॉइल पे टॉर्क लगेगा, इस टॉर्क के कारण बीच वाली कॉइल घूमेगी। ये आपने गैल्वेनोमीटर में पढ़ा है, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल ऐसे घूमती है। उसके लिए हमको इसमें भी करंट देनी है और इसमें भी करंट देनी है। जब हम इसमें करंट देते हैं और ये ऐसा घूमती है, तो नीचे इसके कनेक्शन टूट जाएंगे, तो हमको फिर यहाँ पे रिंग और कार्बन ब्रश भी देने पड़ते हैं, ताकि दोनों सिस्टम, एक सिस्टम चलता रहे और एक सिस्टम खड़ा रहे। इतना सारा तामझाम करना पड़ता है, तब हम इस मोटर को चला पाते हैं। दैट इज ए वेरी पावरफुल मोटर और बड़ी स्पीड से चलती है। ये कौन सी मोटर होती है? जो आप मिक्सी में चलाते हैं, मिक्सी चलाते हैं, हेयर ड्रायर चलाते हैं, इन दोनों में आपने देखा होगा कि जब हम चलाते हैं नॉइज बहुत ज्यादा होता है। क्यों? उसका आरपीएम बहुत हाई है, वेरी हाई आरपीएम। वो मोटर होती है, ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम बहुत होते हैं। कार्बन ब्रश उसका घिसता है और उसमें करंट ज्यादा लगती है, मेंटेनेंस ज्यादा लगती है, उसकी लाइफ कम होती है,
क्योंकि बहुत सारे रनिंग पार्ट है। कम्यूटेटर उसके बार बार खराब हो जाते हैं, कभी रिंग, कभी कार्बन ब्रश, कभी कॉइल, कुछ भी खराब हो। तो दूसरी जगह पंखा देखिए, ये पंखे आपको 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराने मिलेंगे, कभी खराब नहीं। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है, बाहर वाले दो कॉइल है, दोनों में करंट फ्लो हो रही है, अंदर वाले घूमने वाले कॉइल नहीं है। कॉइल नहीं है तो क्या है? कॉइल नहीं है, वहां एक लोहे का पीस है। जैसे ही इन दोनों में मैग्नेटिज्म बनता है, उसके अंदर क्या पैदा होगी? एडी करंट। एडी करंट क्या करेगी? उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो जैसे ही यहां मैग्नेटिक फील्ड बना, एडी करंट ने ऐसा उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ये तो सबको समझ में आ गया। लोहे में एडी करंट अपने आप पैदा होगी, हमको कॉइल लगाने की जरूरत नहीं। इसने ऐसा फील्ड बनाया, तो हमने क्या किया? हमने इधर दो कॉइल और लगाई, दो ऐसे लगाई है, दो ऐसे लगाई, अल्टरनेटिंग करंट लगाई है, और बीच में एक कैपेसिटर लगा के फेज डिफरेंस भी दे दिया। एक बार करंट इसमें प्लस आती है, फिर इसमें प्लस आती है, फिर इसमें प्लस आती है, फिर इसमें प्लस आती है। क्यों? उसका नेचर है, एसी है। ऐसे आई, जब ऐसे आई तो एडी ने कैसा बना? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया अपोज करने के लिए। तुरंत उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया एसी, एसी का दूसरा चैनल आ गया, तो इधर आ गया। जैसे ही वो इधर आता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना है, ये क्या करता है? इस मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को अलाइन करने के लिए ऐसे घूम जाता है। फिर से समझिए, पहले मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? ये दो कॉइल आमने सामने है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना, एडी करंट ने ऐसा बनाया उल्टा। जैसे ही एडी करंट ने ऐसा बनाया, तो हमारी ये जो एसी करंट है, ये कैसी हो गई? इसकी डायरेक्शन उल्टी। अब इसकी वैल्यू 0 आ गई। जो तो एक दो दूसरी कॉइल का हमने सेट बनाया, दो सेट है कॉइल के, एक ऐसा और एक दूसरा 90 डिग्री। पहले जब इसने मैग्नेटिज्म बनाया, तो एडी करंट ने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया अपने लोहे के अंदर। उसके बाद ये वाले दोनों कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बन गया ऐसा। तो इसने जो अपने अंदर मैग्नेटिज्म बनाया था, इसने क्या देखा? इधर एक मैग्नेटिज्म अवेलेबल है, तो ये इसको अलाइन करने के लिए ऐसा। ये किसमें बना? लोहे के पीस में बना, रोटर में। तो इसने क्या किया? ऐसा घूमने के लिए रोटर को ही पकड़ा और घुमा दिया, ताकि फ्लक्स दोनों के अलाइन हो जाए, नो चेंज। जैसे ही ये यहाँ पहुंचता है, हमारे एसी का फेज चेंज हुआ, और अब मैग्नेटिक फील्ड हमने ये जोड़ी में बना दिया इसमें। तो अब ये क्या करेगा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना, ये इसको ऐसा अलाइन किया। इसको अपोज करने के लिए इसने अपनी डायरेक्शन इससे उल्टी की, लेकिन इसकी लाइन में आया। जैसे ही इसकी लाइन में आया, ये हमने एसी को इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, तो ये फिर इसकी लाइन में आने के लिए ऐसा हुआ। तो ये जब ऐसे 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 होता है, तो कैसे होता है? इसका जो लोहे का पीस है, इसके नीचे ऊपर हमने फर्स्ट क्लास बेरिंग लगा दी। तो बजाय इसके कि ये अपनी करंट को खत्म करे, फिर नई करंट ऐसी पैदा करे, ये क्या करता है? ये जो ऐसे घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इधर नया मैग्नेटिक फील्ड बनाने की बजाय ये इसको ऐसा घुमा देता है, फिर ऐसा घुमा देता है, फिर ऐसा घुमा देता है। तो ये कैसा चलने लगा? ऐसा चल रहा है, और जब ये ऐसा चलता है, तो हम इसके नीचे ब्लेड लगा देते हैं, पंखा बनते हैं। पंखा को बंद करते हैं, खोल के देखते हैं, इसमें तो कुछ कॉइल ही नहीं, एक लोहे का पीस है। तो ये किससे चला? एडी करंट से। सो एडी करंट इज वेरी बेनिफिशियल इन दिस वे कि हमको अंदर न कॉइल लगाना पड़ता है, और न कार्बन ब्रश लगाने पड़ते हैं, और न ही स्लिप रिंग्स लगाने पड़ते हैं। इस तरह की जो मोटर्स बनती हैं, दीज मोटर्स आर नोन एज इंडक्शन मोटर्स। इसमें बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, लेकिन हमारा काम चलता है। हमारे जो पंप है वो इससे चलते हैं, और ये जो फैन है ये इससे चलते हैं, कूलर के पंखे इससे चलते हैं, एसी का भी इसी से ही चलता है सब। और दूसरे टाइप के वो भी आपने देखे, मैंने बताया, मिक्सी जो चलती है, या हैवी मोटर्स जो चलती है,
उससे चलती है, जिसके बीच में भी हुआ है। दिस इज अनदर यूज। तीसरा हम लोग इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स जो ट्रेन के व्हील्स चलेंगे, व्हील्स मूव कर रहे हैं, अगर उसके दोनों तरफ हमने दो मैग्नेट्स लगाए, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजी, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी दोनों मैग्नेट बनेंगे, उसमें एक फ्लक्स बनेगा और उस फ्लक्स को अपोज कौन करेगा? व्हील के अंदर जो मेटल है उसमें इंडक्शन करंट, एडी करंट बनेगी और वो एडी करंट इसको अपोज करेगी। अपोज करने का तरीका क्या है? मोशन को स्लो करना। तो चूंकि मोशन के कारण चेंज हो रहा है, इसलिए वो उस मोशन को स्लो कर रहा है, सो दैट रिटार्ड्स द मोशन एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी एडी करंट काम करती है। इसी तरह से एक और चीज हम यूज करते हैं विच इज नोन एज इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस इज वेरी यूजफुल फॉर्म। हमने बहुत सारा स्क्रैप एक भट्टी में डाला। ये एक अर्दन पॉट है, मिट्टी का बना हुआ पॉट है, और हमको मेटल को पिघलाना है, मेल्ट करना है। मेटल को मेल्ट करना, स्क्रैप मेटल को मेल्ट करना, वी नीड ए वेरी हाई टेम्परेचर। इतना हाई टेम्परेचर कि जितना हम जानते हैं उससे भी ज्यादा है। अगर आपको किसी चीज को 100 डिग्री तक गर्म करना है तो आपके सोर्स को 100 से ज्यादा गर्म होना चाहिए, तब तो वो उसको 100 करेगा। 1000 करना है तो सोर्स को 1000 से ज्यादा होना चाहिए। अब ये स्क्रैप मेल्ट होता है 2000 पे, मान लो, और हमारी जो गैस वेल्डिंग है वो वेल्डिंग 800-900 इतने डिग्री तक जाती है। आर्क वेल्डिंग करते हैं 1200-1300 डिग्री तक जाती है। तो ये फिर पिघलेगा कैसे? जब कोई इतना गर्म होता ही नहीं है तो इसको हम कैसे मेल्ट कर सकते हैं? तो आंसर है कि इसका एक बड़ा अच्छा और आसान तरीका है। यहां पर एक कॉइल लगाइए, यहां पर एक कॉइल लगाइए, सॉफ्ट आयरन के ऊपर ऐसे कॉइल लगाए, ये मैग्नेट बन गया। अब इस कॉइल को हमने दोनों को सर्किट कंप्लीट किया और यहां पर एक एसी सप्लाई दे दी। एसी सप्लाई से क्या होगा? एक बार ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ, फिर ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ। तो एक बार फ्लक्स ऐसा बनेगा, फिर वो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फिर माइनस बनेगा, फिर जीरो होगा, फिर प्लस होगा, देयर विल बी ए चेंज ऑफ फ्लक्स। जैसे इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, व्हाट विल हैपन टू द मेटल इन दिस? उस मेटल में क्या पैदा होगी? एडी करंट। एडी करंट जब मेटल में ऐसे फ्लो करेगी, देयर इज ए रेजिस्टेंस इन द मेटल, उसके कारण वो मेटल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ठीक है, हीट अप हो जाएगा। हमने ये प्रोसेस चालू रखी, पावर हाउस के साथ जोड़ दिया। अब ये ऐसा चलता गया, एडी करंट एक बार ऐसे फ्लो होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, एंड मेटल गेट्स ऑन हीटेड अप। कब तक गर्म होगा? तब तक गर्म होगा जब तक हम स्विच ऑफ नहीं करेंगे। देयर इज नो लिमिट। तो गर्म होते 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 1000 डिग्री, 2000, 3000, जितना चाहे वो उबलना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि हम कोई बाहर वाले हीटिंग सोर्स से तो कर ही नहीं रहे, उसके अपने इलेक्ट्रॉन चल चल के उसको रेजिस्टेंस के कारण हीट कर रहे हैं, करते जाए। इस तरह से इसका टेम्परेचर और किसी भी फर्नेस से ज्यादा हाई। दिस इज द रीजन। समझ आया? सो इसके पीछे इसका प्रिंसिपल है एडी करंट। सो दिस इज हाउ एडी करंट हेल्प्स इन हीटिंग। तो इंडक्शन फर्नेस इंडिया में कम बनती थी, अभी अभी बननी शुरू हुई है, मोस्टली इम्पोर्टेड होती थी। तो इंडक्शन फर्नेस में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, फाउंड्री में और सब जगह हम लोग इसको यूज करते हैं। So this is another use of eddy current. So there are many other uses. These are some important uses of eddy current. Okay? So this is all about eddy current.
अब जो नेक्स्ट